तो दोस्तों मार्केट में फिर से गिरावट का सिलसिला थोड़ा सा शुरू हो गया। वो जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगते हुए नजर आया है। और अल्टीमेटली ये वीक की अगर हम बात करते हैं, इस वीक में ओवरऑल नेगेटिविटी देखने को मिली है। लगभग फ्लैट रहा है, लेकिन शुरू में एक दो दिन जो पॉजिटिविटी बनी थी वो न्यूट्रल होकर लगभग ये वीक हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग फ्लैट बंद हुआ है। तो इसके अलावा जो बाकी इंडेक्सेस थे उनमें भी बहुत ज्यादा कोई तेजी अभी नहीं देखने को मिली है। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, यहां पर हम देखेंगे आज भी थोड़ी सी गिरावट है और ओवरऑल वीक ये जो था वो नेगेटिव में ही बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर भी फ्लैट है, आज गिरावट है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव नहीं हमें देखने को मिला है, बस 1% का उछाल है। सिमिलरली स्मॉल कैप में भी थोड़ी सी गिरावट आज और इस वीक, ये वीक लगभग फ्लैट रहा है। और एक साल में भी अगर आप देखेंगे अभी स्मॉल कैप में रिटर्न्स नील के बराबर है। सिमिलरली निफ्टी आईटी इंडेक्स, इसमें भी थोड़ा सा उछाल देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल अभी आप देखिए ये वीक थोड़ा सा ठंडा रहा है यहाँ पर भी। ऑल्दो एक महीने में 6% का यहाँ पर उछाल आ चुका है। तो एक महीने की अगर हम बात करते हैं, सारे इंडेक्सेस पॉजिटिव है, 4-5% का उछाल है। निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप में 6% का उछाल है, यहाँ पर स्मॉल कैप में 5% का उछाल है, और इसके अलावा आईटी में भी 6% के आसपास का। लेकिन वीकली जो ये वीक रहा है वो कुछ खास नहीं रहा है। सेंसेक्स के इंडेक्स की बात करें तो वहां पर भी सिमिलर सिनेरियो है, लगभग फ्लैट है। वीकली जो अगर हम इसके गेन्स देखते हैं, एक महीने में 4% के आसपास और एक साल में भी 5% के आसपास के ओवरऑल उछाल देखने को मिला है। अब इसका देखिए डायरेक्ट लिंक नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब यहाँ पर अगर हम रीसेंट के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के डेटा की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले 2 दिन से, आज का दिन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है अभी, लेकिन पिछले 2 दिन से नेगेटिव में जा रहा है। इनके जो सेलिंग देखने को मिल रही है, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे मोस्टली जिन दिनों में भारी सेलिंग की है, जैसे ये एक फेज आया था 22 सितंबर से लेकर लगभग 30 सितंबर, एक हफ्ता लगातार सेलिंग देखने को मिली थी। वहां पर आप देखेंगे निफ्टी ने एक नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर दी थी। लेकिन वो दिन जहां पर या तो कुछ खरीदारी या बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं देखने को मिलती, जैसे यहां पर आप देखेंगे लगभग फ्लैट था, 700-800 करोड़ की नेट बाइंग हो रही थी। तो मार्केट लगातार ऊपर चलते चलते नजर आ रहा था। अब 2-3 दिन से फिर से वो 2,500-3 हजार करोड़ की सेलिंग के ऊपर आ गया है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और वहां से फिर से एक थोड़ा सा निफ्टी 50 इंडेक्स के जो नेगेटिविटी है उसका सिलसिला शुरू हो गया। तो बहुत ज्यादा अभी इंडियन मार्केट्स में आप देखेंगे डिपेंडेंसी चल रही है। और मंथली भी डेटा अगर हम देखें तो पिछले 3 महीने से बेटर रहा है अक्टूबर का मंथ, कि लगभग फ्लैट रहा है अक्टूबर के मंथ में इनके जो बाइंग सेलिंग है। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, ये 3 महीने थे जब 40-50 हजार करोड़ की सेलिंग हो रही थी, और उस टाइम पे मार्केट 24,000 के लेवल्स पे चल रही थी। लगातार 3 महीने 24,000 के लेवल पे निफ्टी 50 इंडेक्स चल रहा था। ये महीना थोड़ा सा बेटर रहा, 4,000 करोड़ की नेट बाइंग हुई है, तो यहाँ पर 25,000 के लेवल्स को टच कर पाए। तो अभी आप लगातार अगर पीछे भी मुड़कर देखेंगे जून में, अप्रैल, मार्च, तो यहां पर जब नेट बाइंग हुई है तो मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई थी वीक मंथली बेसिस पे। फिर यहां पर आप देखें 5 महीने लगातार सेलिंग हुई थी, तो यहां पर मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई थी। तो थोड़ा सा अभी मार्केट जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के फ्लो पर काफी डिपेंडेंट हो गई है। 2-3 रीजन है। देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में 25,000 करोड़ के आसपास का एक नेट रन रेट बना हुआ है एसआईपीज का, वो आ ही रहा है। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर आ रहा है, वो फिक्स एक तरीके से 25-26 हजार करोड़ का एक कंसिस्टेंट फ्लो बना हुआ है। उसमें 200-400 करोड़ का डिफरेंस आता है हर महीने। अब वो वाला वो नहीं रहा जो आज से 2-3 साल पहले था, जब हर महीने एसआईपी की जो वैल्यू थी वो बढ़ रही थी। दूसरी चीज, रिटेल इन्वेस्टर्स पहले बहुत ज्यादा एंटर कर रहे थे मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ज्यादा आ रहा था। अब वो भी थोड़ा सा थम गया है। जो पहले से इन्वेस्टेड है वो फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा पुराने में ही फंसा हुआ है, तो वो नया इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास वैसे भी लिमिटेड पैसा होता है। और दूसरा, रिटेल इन्वेस्टर्स अब आईपीओ की तरफ ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कि आईपीओ में क्विक गेन्स के लिए इन्वेस्ट करने का ट्राई ज्यादा करते हैं। तो इसलिए वहां पे जो सेकेंडरी मार्केट है हमारी, वहां पर पैसा थोड़ा सा रिटेल्स का कम आते हुए नजर आ रहा है। तो ये 2-3 मेजर रीजंस हैं अभी जो मार्केट में ये फ्लोज बने हुए हैं, और मार्केट इन चीजों पे डिपेंडेंट है। तो अभी मार्केट में नवंबर में कितना फ्लोज आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके लिए
बहुत ज़्यादा मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया यूएस की ट्रेड डील कैसे होती है नवंबर में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसके साथ साथ डॉलर के प्राइसेस अगेंस्ट यूएसडी, अगेंस्ट आईएनआर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे जो आने वाले एक महीने में मार्केट में क्या होना है वो डिफाइन करेंगे। अभी जो क्वार्टरली अर्निंग्स थी वो हमारी मिक्स्ड बैग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे भी रिजल्ट नहीं है, कुछ कंपनीज के अच्छे रिजल्ट हैं, कुछ कंपनीज के खराब रिजल्ट हैं, मिक्स्ड बैग रहा है, एक वन साइडेड रिजल्ट्स नहीं है। लेकिन ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से अच्छे ही ओवरऑल क्यू के नंबर्स यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। तो लेट्स सी कैसे रहता है ये मार्केट का नेक्स्ट मंथ नवंबर। ऑल्दो ये मंथ जो रहा है अक्टूबर, वो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा है और 4-5% का ओवरऑल हर हम इंडेक्स बेसिस पे देखें तो एक पॉजिटिव टर्म्स में बंद होते हुए निफ्टी इंडेक्स नजर आ रहा है। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।